गोवर्धन पर्वत को उठा दिया, वो कृष्ण और बलराम आए हैं। अभी ऐसा बालक आपके गांव में आ जाए जो इतना छोटे से इतना बड़ा पहाड़ उठा दे तो कौन नहीं देखने जाएगा? सभी लोग देखने के लिए दौड़ेंगे। खिलाओ एक बार, हम भी देख लेंगे वो कैसे है। धाये धाम काम सब त्यागी, जो जितने भी काम कर रहे थे, जिस भी काम में व्यस्त थे, सब छोड़ करके महाराज भागे। धाये धाम काम सब त्यागी, पवन हो रंग निधर लूटन लागी। मानो महाराज धन मिल रहा हो फ्री में, इस प्रकार से दौड़े दर्शन करने के लिए। भगवान का ऐसा ना हो हमारे घर से आगे निकल जाओ दर्शन। सब लोग महाराज आज भगवान के दर्शन करने के लिए दौड़ते हैं। स्त्रियों ने सुना, वहां की जो बहुएं हैं वो सुनती है, अटारियों पर महाराज सब खड़ी हो जाती हैं भगवान के दर्शन के लिए। पुष्पों को फेंक रही है, फूल ही फूल बिछ गए भगवान के रास्ते। भगवान सबको आनंदित कर रहे हैं। लिखा है महाराज, कोई भोजन कर रही थी, एक गोपी जो है, मथुरा की जो स्त्री है, वो अपने पति की सेवा कर रही थी, कोई भोजन परोस रही थी। दौड़ी महाराज भोजन को ही छोड़ करके, कोई परोसना ही छोड़ करके भागी, कोई अपने बालक को अपने गोद से उतार करके भागी। धाये धाम काम सब त्यागी, यानी जो जो कर रहा था वो सब छोड़ करके भगवान के दर्शन के लिए भागती है। लेकिन लीलाएं तो मथुरापुरी और मिथिलापुरी की एक जैसी है, लेकिन भगवान जब मिथिलापुरी गए थे तो भगवान का ड्रामा अवतार हुआ वो मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा में रहकर के ही भगवान ने सब कुछ किया है। लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। जब मिथिला की स्त्रियां भगवान को देखती हैं और पुष्पों को फेंकती है भगवान के ऊपर, पुष्प की वर्षा करती है और सोचती है कि एक बार राम जी अपने नेत्र को उठा करके हमको देख रहे तो हम धन्य हो जाए। लेकिन भगवान ने किसी भी स्त्री को देखा नहीं था। भगवान ने मन में ये सोचा कि इस त्रेता युग में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं इस प्रकार पराई स्त्री को नहीं देख सकता हूँ। लेकिन जब द्वापर युग आएगा, मेरा कृष्णा अवतार होगा, तो सबको महाराज मैं आनंदित करूंगा। आज भगवान भी जो स्त्रियां भगवान को देख रही हैं, भगवान के नयन जो है बड़े चंचल है। भगवान भी सबको महाराज मटक मटक करके इशारे करते हुए देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जो भी स्त्रियां सबको बड़ा आनंद आ रहा है। भगवान जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो भगवान के जो सखा है उन्होंने कहा, क्यों रे कन्हैया तेरे तो बड़े ठाट है। भगवान ने कहा क्यों? कहा महाराज अगर इतना जानते कि इतना सेवा होगा, इतना दिव्य महाराज पुष्पों की बारिश होगी, तो हम तो नया नया कपड़ा पहन करके आए। तो भगवान ने कहा कि ऐसी जगह थोड़े ना आए हो। भगवान कितने वर्ष के हैं? 11 वर्ष के। कहा ऐसी जगह नहीं आए हो, ये हमारे मामा का घर है। तो बाल बालों ने कहा कोई मामा के घर पुराना कपड़ा थोड़े न पहन के जाता है, मामा के घर तो सब नए कपड़े पहन के जाते हैं। और हम तो जो रोज गैया चलाते थे वही कपड़े पहन करके चले आए। तो भगवान ने कहा कि तुम लोग पुराने पहन करके आए हो, तो हम ही कौन नया पहन करके आए हैं? अरे हम भी तो जो गैया चलाते थे, काली कमली रोज लेते थे, वही काली कमली वही पुराने वस्त्र पहन करके तो हम भी आए हैं। तो बाल बालों ने कहा कन्हैया कोई व्यवस्था करो, नहीं ठीक नहीं लगेगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, चलते रहो हमारे साथ, कोई
अवश्य होगा। तो महाराज सामने देख रहे हैं धोबी आ रहा है कपड़े के गट्ठल को लेकर के। और वह धोबी किसका है? कंस का धोबी है, बड़ा घमंडी है, बड़ा अहंकार है। भगवान ने जैसे उस धोबी को देखा, कहा मामा जी प्रणाम। उस रजक ने, रजक माने धोबी, उस रजक ने महाराज देखा कि कौन हमारा भाग्य है, इतनी लंबी दंडवत कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। भगवान ने और कहा मामा जी प्रणाम, मैंने ही प्रणाम किया है। उसने कहा मैंने तुमको पहचाना नहीं, तुम कौन हो? भगवान ने कहा कि मेरा नाम कृष्ण है, कंस मेरे मामा लगते हैं और मैं मेला देखने के लिए आया हूँ। देखो भाई, मामा के घर जाओ तो जितने भी गांव वाले हैं सब मामे लगते हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो हम तो भाई पुराना कपड़ा पहन के चले आए हैं और ऐसा करो तुम्हारे पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं, इसीलिए कपड़े जो है हमको दे दो, हम पहन ले, मेला भी देख लेंगे और जो जाने लगेंगे तुम्हारे वस्त्र तुमको वापस कर देंगे। बड़ा घमंडी था। उसने कहा एक पनवर में रहने वाले, गैया चराने वाले, दिन भर इधर उधर पर्वतों पर घूमने वाले, कभी ऐसे पे कीड़ा है बनवर में घूमने वाले, कभी महाराज ऐसे तुमने दिव्य वस्त्रों को देखा है जीवन में? अब भगवान की क्रोध का पारावार नहीं रहा। ये वही धोबी है जो भगवान राम को सीता जी को त्रेता युग में बिल्क बोला था, लेकिन भगवान उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सीता का ही त्याग कर दिया। लेकिन द्वापर में मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, लीला पुरुषोत्तम भगवान है। सुखदेव जी कहते हैं रजगस्य करारेला सिरे का सब मार रहा, भगवान ने एक थप्पड़ ऐसा मारा उसका सर जो है कट करके जमीन पे गिर गया। बोल वृंदावन बिहारी उस रजक का वध कर दिया भगवान। अब जो उसके साथ और धोबी थे वो सब गट्ठल फेंक फेंक करके महाराज भागे। भगवान ने अपने सखाओं से कहा देखो अब जो जिसको अच्छा लगे पहन लो कपड़ा। हमारा गट्ठल खोले तो कपड़ा किसका था? कंस का कपड़ा था। और ये सब कितने वर्ष के हैं? कन्हैया भी 11 वर्ष के, बलराम जी भी 11 वर्ष के, जितने गोपाल सखा है कोई 10 का है, कोई 11 का, कोई 12 का, बस इससे बड़े नहीं। अब वो कंस का कपड़ा है। अब जब पहन लिया महाराज तो जैसे ही पहने अब वो सब नीचे तक चला गया, ऐसे उठाए करके और ऐसे पकड़ करके भगवान महाराज चल रहे हैं, पीछे पीछे साफ हो रहा है रास्ता, मानो सफाई अभियान चल रहा है। अब भगवान और जितने भी गोपाल भगवान ने सिखा है सब महाराज ऐसे ही उठा करके ऐसे पकड़ करके चल रहे हैं। देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। किसी ने कहा कि दूसरे का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, सत्य है। फिर शंका होती है कि भगवान ने क्यों दूसरे का कपड़ा पहना? तो लिखा है भागवत में, सुखदेव बाबा कहते हैं कि मामा का कपड़ा पहनने से दोष नहीं लगता, और कन्या का कपड़ा भी पहना जा सकता है। क्यों? लेकिन वो जब तक कन्या रहे तब तक उसका कपड़ा कोई भी पहन सकता, दोष नहीं। और मामा का कपड़ा भी पहना जा सकता, लेकिन कमर के नीचे का कपड़ा नहीं, कमर के ऊपर का कपड़ा पहनना शुभ माना गया है मामा का। तो भगवान ने ऊपर का ही कपड़ा पहना, लेकिन ऊपर का पहनते वो सब नीचे तक चला गया, इतना बड़ा था। अब ऐसे भगवान चल रहे हैं, सामने से एक महाराज दर्जी आ रहा है। जैसे भगवान श्याम सुंदर के इस मनोहर रूप को
कहता है कि हे कन्हैया, ये जो वस्त्र तुमने पहने हैं ना, ये सब उतार दो, मैं दर्जी हूँ, इसको काट छाट करके बढ़िया बना दूंगा, इसके बाद तुम्हारे लायक हो जाएगा पहनने की। तो भगवान ने क्या किया, अपने वस्त्र उतारे, बलराम जी ने अपने वस्त्र उतारे, जितने गोपपाल थे सबके महाराज वस्त्र, वह प्रेम पूर्वक खुश होते हुए सबके कपड़े काट छाट करके उन्हीं लायक बना दिया पहनने। अब भगवान जब पहने तो चकाचक महाराज उन्हीं के नाम का था। अब तो बड़े प्रसन्न हो गए प्रभु, और प्रसन्न हुए तो खूब आशीर्वाद दिया दर्जी को कि खूब फूलो फलो। दर्जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया, खूब फूलो फलो। आज बताओ दर्जी कितना फल फूल रहे हैं, ये भगवान का आशीर्वाद है। जितने कपड़ा होने से डबल सिलाई लगती है, और दूल्हे कपड़ा हो पाते क्या, बोल बुद्धा प्यारी लाल की। तो भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया, कपड़ा भी मिल गया। आगे बढ़ते हैं, भगवान के जो सखा है उन्होंने कहा कन्हैया, भगवान ने कहा क्या है, कहा तो आनंद तो बहुत आया, कपड़ा भी अच्छा से मिल गया, लेकिन एक कमी है। भगवान ने कहा क्या, कहा माला मिल जाती मोटी मोटी गले में और आनंद आ जाता। भगवान थोड़ी दूर और आगे बढ़ते हैं महाराज, मथुरा की गलियों में एक श्रावा नाम का माली है, जो रोज माला बना करके कंस के दरबार में लेकर जाता है। और भगवान के उस दिव्य छटा दिव्य मूर्ति को देख करके उससे रहा नहीं गया, और आया भगवान को प्रणाम किया और कहा प्रभु मुझे कुछ सेवा का अवसर दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। तो श्रावा नाम का माली जो है अपने हाथ से मोटी मोटी माला निकाल करके भगवान के गले में, बलराम जी के गले में, सब ब्रजवासियों के गले में पहना दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, उसको भी महाराज आशीर्वाद दिया कि तुम खूब आनंद के साथ रहो, और शरीर जागोगे तो मेरे ही लोग को तुम जाओगी। माली को भी भगवान ने आशीर्वाद दिया। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे ही थोड़ी दूर गए, भगवान के सखाओं ने कहा कन्हैया, वस्त्र भी मिल गया, माला भी मिल गई, एक और कमी है। भगवान ने कहा वो क्या, कहा मस्तक सोना है, अगर तिलक लग जाता और आनंद आ जाता। भगवान ने कहा तो चलते जाओ, हो सकता है व्यवस्था हुई है। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो एक महाराज स्त्री है कुब्जा, 3 जना से उसका शरीर जो है वो टेढ़ा है, और वो चंदन लेकिन बहुत सुंदर घिसती है। उसी का घिसा हुआ चंदन कंस जो है अपने मस्तक पे रोज लगाता है, और रोज वो इनाम पाती है। तो महाराज कुब्जा चंदन खिस करके चंदन के पात्र को अपने हाथ में लेकर के महाराज आ रही है। भगवान ने जब चंदन का पात्र उसके हाथ में देखा ना, बेचारी बिल्कुल कुरूप है, 3 जना से शरीर टेढ़ा है। भगवान ने आवाज लगाई सुंदरी, रुक गई वो, देखने लगी इधर उधर, यहाँ पर तो कोई नहीं है।